अस्सलाम अलैकुम सबको। आज चलते हैं यादों की गलियों में। अगर आप भी मेरी तरह 1950 और 1999 के बीच पैदा हुए हैं, तो आप एक खास नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। हम आखिरी खुशनसीब हैं। हम वही हैं जो मिट्टी के घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनते थे। याद है ना वो दिन, महले की छतों पर दोस्तों के साथ रवायती खेल खेलते थे। बारिश में क्रिकेट, बसंत में पतंगबाजी, लिटो, गली डंडा और डपोगरम, चेक, कैरम बोर्ड और लडो भी घर वालों के साथ खेला करते थे। हमारा कोई सानी नहीं। हम आखिरी थे जिन्होंने महले के झूलों पर झूला और गड़ियों की शादियां देखें, लालटीन की रोशनी में कहानियां पढ़ें और अपने प्यारों को खत लिखें। ब्रेक टाइम। हाँ, हम स्कूल में बोरियों पर बैठते थे, घर से बोरियां लाकर। हमने बैलों से खेत जोतते देखे और मिट्टी के घड़ों से पानी पिया। बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे और आम और अमरूद सीधे दरख्तों से तोड़कर खाए। हमें महले के बड़ों से डांट पड़ती थी, लेकिन हमने कभी बदतमीजी नहीं की। ईद का चांद देखकर तालियां बजाएं और अपने घर वालों और दोस्तों के लिए ईद कार्ड अपने हाथों से लिखे। हमारा कोई सानी नहीं सच में। महले की हर खुशी और गम में हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। गले में मफलर लपेटकर खुद को बड़ा समझते थे। शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत की कहानियों पर आंसू बहाए और इनकल सरगम के साथ हंसे। फिल्म देखने के लिए टीवी का एंटीना सीट करते थे और पूरे हफ्ते इसका इंतजार करते थे। हम स्लेट पर लिखने के लिए रोशनाई गाड़ा करते थे और स्कूल की घंटी बजाना आजाद समझते थे। हम वो खुश नसीब हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मुठास देखी है। हमारा कोई सानी नहीं है। हाँ, ठीक है। हम खुले आसमान तले चारपाइयों पर सोते थे। ब्रेक टाइम पॉइंट और दिन में सारा मोहल्ला एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे मारता था। वो क्या दिन थे। सब छत पर सोते थे। ईंटों पर पानी छिड़कते थे ठंडक के लिए और एक स्टैंड वाला पंखा होता था। रिक्टे, किसकी चारपाई पंखे के करीब होगी, उस पर लड़ाई होती थी। सब सूरज निकलने के साथ उठ जाते थे, लेकिन हम जद करके लेटे रहते थे। और अगर रात को बारिश आ जाती तो हमारी चारपाइयां दूसरे दिन तक गैली रहती थी। छत पर सोने वाले वो दिन गुजर गए। चारपाइयां टूट गए और बहुत से रिश्ते भी। इस जमाने में जब लोग कम पढ़े लिखे थे, हमारे ताल्लुकात ज्यादा पाक और खूबसूरत थे। अब इतनी तालीम के बावजूद हमने अपनी शफकत, अपनी हमदर्दी और अपना एहसार खो दिया है। इन यादों को संभाल कर रखें और उनकी कदर करें, क्योंकि हम दोस्तों आखिरी खुश नसीब नस्ल हैं।